सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलो देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, परम आराध्य आचार्य गुरु श्री कुंद कुंद भगवान की, परम आराध्य परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। अभी तो समय अधिक हो रहा था, लेकिन एक दो दिन से देख रहे हैं श्रद्धालुओं की संख्या भी कम होती जा रही है। किसी से पूछा तो उन्होंने कहा महाराज जी कल बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी और सुबह सुबह ठंडी हो गई है, इसलिए लोग थोड़े से कम आए हैं। होता ऐसा ही है कि संसारी प्राणी को जब कभी भी कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, उसके जीवन में कोई रुकावट आती है तो वो अपना रास्ता बदल लेता है और दूसरे रास्ते का अनुकरण करता है। बस यही हमारी कमी हो जाती है। आपने नदी को देखा है, कई लोग नदी में स्नान भी करने जाते हैं, उसके आसपास घूमने भी जाते हैं। और आप लोगों ने अमरकंटक भी देखा होगा, नहीं देखा है तो उसके बारे में भी हम बता दें कि जो मध्य प्रदेश को जीवन देने वाली है, जो यहाँ के जल स्तर को बढ़ाकर यहाँ के प्राणियों में प्राण का संचार करने वाली है, कौन सी नदी? नर्मदा। सागर से ज्यादा दूर भी नहीं है। हाँ, बर्मान में ही उसका बहुत बड़ा पाठ है, मतलब वो वहां बहुत बड़ी विकराल रूप लेकर वहां से बह रही है। लेकिन आपने यहां देखा है उसका इतना रूप, इससे भी कई बड़ा रूप। जहां वो अंतिम बार दिखती है, पता है वो अंतिम बार कहां दिखती है? भरूच। उसके बाद वह समुद्र में मिल जाती है जाकर, अंतिम बार वहां दिखती। लेकिन वहां का आपने उसका पाठ देखा? उसका पुल कम से कम हम लोग जब गुजरात की यात्रा की है और उसके पड़ोस में ही महुआ अतिशय क्षेत्र है जहां पर आचार्य महाराज का चातुर्मास हुआ है, उस वक्त हम भी आचार्य महाराज जी के संग में क्षुल्लक अवस्था में थे और लगभग 3 या 4 बार उस नगर से आना और जाना हुआ और उस पुल को देखा हमने। लगभग भी वो 1.25 किलोमीटर का पुल है। कितने? 1.25 किलोमीटर का सबसे बड़ा पुल उस नर्मदा नदी पर, क्योंकि वहां जाकर उसने अपना बहुत विस्तार किया। पर आपको पता है कि वह जब चलती है और जहां से चलती है कितनी उसकी बड़ी धारा है। वह उद्गम स्थान भी हम लोगों ने जाकर देखा है। बहुत पतली धारा वहां से वो निकलती है और ऐसा लगता है कि ये निकली है और बहुत कुछ क्षणों में समाप्त हो जाएगी। आप देखिए, जब आप छोटी सी गिलास से पानी की बूंद या धारा धरती पर टपकाते हो, कुछ दूर जाकर रुक जाती है और थोड़ी सी धूप पड़ जाए तो वो सूख जाती है और अपना अस्तित्व समाप्त कर लेती है। तो उस धारा को देखकर ऐसा ही लगता कि थोड़ी दूर बहेगी और ये अपना अस्तित्व समाप्त कर लेगी, परंतु बंधुओं उसका संकल्प तो कुछ और है। वो निकली बहुत पतली रूप में और ऐसा लगता है कि वो कहां तक जा पाएगी, लेकिन जब भरूच का वह पुल देखते हैं तो लगता है उसका संकल्प अलौकिक है। वह जब निकलती है अपने उद्गम से स्थान से, उसको कोई सहायता नहीं करता, उसके पास कोई अन्य धारा नहीं है, पर उसने सोचा है मैंने तो उत्पन्न होकर अपनी मंजिल जो है वह चुन ली है, अब बस मुझे रास्ता तय करना है।
मैंने मंजिल तय कर ली है, मुझे कहां जाना है, किस में मिलना है, मेरा प्राप्तव्य क्या है, गंतव्य क्या है, ये मुझे प्राप्त करने के योग्य है और उसको मुझे प्राप्त करना है, ये संकल्प ही हो गया है। बस अब केवल कार्य करना है और वहां से बहती हुए वो आगे बढ़ने लगती है। बंधु जब संकल्प करते हैं, अकेला कई बार कहते हैं ना, अकेला चलना क्या होता है, भाड़ को नहीं फोड़ना है। कई बार हम सोचते कहावत ऐसी, क्या अकेला चढ़ा भाड़ नहीं फोड़ता, भाड़ नहीं फोड़ना है, हमको तो अपने आप स्वयं फूटना है। जब तुम फूटोगे और सभी लोगों के लिए मुलायम बनकर खाने योग्य बनोगे, तो आपको देखकर कई लोग उस भाड़ की ओर कूद जाएंगे और अपने आप फूटने लगेंगे। चलना तो प्रारंभ करो। बस वो धारा यही सोचती है कि मुझे चलना, और जब मुझे चलते हुए लोग देखेंगे तो निश्चित रूप से अपने आप मेरा साथ देने लगेंगे। और होता ऐसे ही, वो धोरा थोड़ी सी आगे बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते पता नहीं वो वहां पर आगे जाने का स्थान देखने का नहीं है, लेकिन वहां से उद्गम स्थान से थोड़ा आगे आई है 1 किलोमीटर। आप लोग डिंडोरी के स्थान से अमरकंटक कभी गए हैं ना? एक पुल पड़ता है, वो नर्मदा वहां से निकली, उसका पाट भले ही ज्यादा चौड़ा नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम भी वो 10 या 15 मीटर का हो गया। 1 किलोमीटर में इतना अंतर। जब निकली थी बहुत पतली धारा थी, अब 10 मीटर की हो गई है। आई कहां से? बस चलना प्रारंभ किया है और वो निकल पड़ी है। इस प्रकार आचार्य महाराज, कल हमने बताया था कि ज्ञान सागर महाराज जी की जब समाधि हो गई और वो इस ओर आए, वो सोचते मैं अकेला हूं, क्या करूंगा। उनको पता था क्या, कि जब नदी अकेली चली है और इतनी बड़ी हो गई है, तो हम तो नदी की क्या है, नदी नहीं है, हम तो सागर है। और पहले ही आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने हमें विद्या का सागर बना दिया। फिर डरना किससे? जब नदी ने संकल्प नहीं तोड़ा तो सागर संकल्प कैसे तोड़ सकता है। और ये सोचकर ही उन्होंने बुंदेलखंड में प्रवेश किया और बुंदेलखंड को क्या बना दिया, गुरुकुल नहीं, इस बुंदेलखंड को सिद्ध भूमि ही बना दिया, जहां से मुक्ति के मार्ग पर चलने वाले लोग एक नहीं, दो नहीं, आचार्य सोचते होंगे उस वक्त भैया 2-4 भी मिल जाए। बहुत अच्छा संस्मरण याद आ गया और आपके निमित्त से याद आ जाता है। और कई लोग कहते महाराज संस्मरण सुनने बहुत अच्छा लगता है। संस्मरण सुन तो लेते हो, पर उसको स्मरण तो करो जिसका संस्मरण है, हम उसको तो भूल जाते हैं। तो तारंगा की बात है, उस वक्त ब्रह्मचारी थे हम, और आचार्य महाराज तारंगा में संत निवास के पास ही गुफा थी, वहां पर सामयिक और पूरा समय वह दिन का वही निकालते थे और बहुत अच्छा वहां ध्यान लगता था। और जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे, हम लोग भी आचार्य के साथ ही सामयिक करते थे। तो सामयिक के बाद उठे और अचानक पता नहीं आचार्य महाराज जी को क्या लगा कि उन्होंने हमसे कहा, एक दो ब्रह्मचारी लोग बैठे थे, कि हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है और ये काल ऐसा है कि यहां पर इस प्रकार करना कठिन भी है, बस 20-25 मुनि इस प्रकार बन जाए। उस वक्त मुनि की संख्या कम थी। 20-25 मुनि इस प्रकार बन जाए जो कुंद कुंद की आमनाओं को और आगे लेकर इस परंपरा को ज्ञान सागर महाराज जी की और पुराने आचार्यों की, कुंद कुंद भगवान की, समंत बद्ध स्वामी की इस परंपरा को आगे बढ़ा दे। बस इतना ही। क्या बोला? कितने? बिल्कुल यही शब्द आज भी मेरी कानों में गूंज रहे हैं, 20-25। हमने कहा आचार्य महाराज जी 20-25 बहुत सीमित संख्या बता रहे, मार्ग बहुत कठिन है, चलना बहुत कठिन है। हमने कहा आचार्य महाराज जी, मार्ग वस्तुतः कठिन है, चलना बहुत कठिन है, लेकिन चलने वाले जब ऐसे सरल व्यक्ति मिल जाए और सरलता से चले जाए तो व्यक्ति उनके पीछे आने में कभी डरेगा नहीं। और आप ऐसे हैं, 20-25 नहीं आचार्य महाराज जी, शतक तो पूरा होगा। आचार्य ने कहा भैया कहने से नहीं होता, करने से होता है। हमने कहा आचार्य करेंगे, क्योंकि आपके पास इस प्रकार की क्षमता है और आपके पास इस प्रकार का आभा मंडल है, व्यक्ति खींचा चला आता है और जब आता है तो सारा छोड़कर चला जाता है। और देखिए ये बात क्या हुआ, आज कम से कम नहीं, लगभग नहीं, पूरी 130 मुनिराज
आज आचार्य महाराज के साथ क्या कमलों हर हस्त कमलों से दीक्षित हो गए। 25 की संख्या वो कह रहे थे, लेकिन 130 और कुंद कुंद भगवान की आमनाओं को। पहले हम लोग जब घर में थे, मुनिराज के दर्शन मुश्किल होते थे, कभी कभार क्या बोलते छठे चौमासे ऐसे बोलते ना, कभी कभार दर्शन होते थे। और आचार्य महाराज स्वयं भी बताते थे, हम दक्षिण में थे तब कभी कभार मुनिराज के दर्शन होते थे, लेकिन ये बुंदेलखंड की और ये मध्य प्रदेश की इस प्रकार की उर्वरा भूमि है, और हम तो कहते हैं उर्वरा भूमि इसकी नहीं है, वो तो किसान की ही इस प्रकार की क्षमता है कि उन्होंने पत्थर में भी फूल उगा दिए हैं। उगाए कि नहीं? तो इस प्रकार आचार्य महाराज कहते थे, और इस प्रकार उन्होंने इस नगरी को या इस क्षेत्र को धर्ममय बना दिया। तो वह धारा जब निकलती है तो वह संकल्प के साथ निकलती है, और उसके साथ सारी धाराएं जुड़ती जाती है। धारा मिल मिलकर एक नदी बनती है, और जब नदियां मिल जाती है तो एक महासागर का निर्माण करती है। पर उसने कभी भी अपना संकल्प नहीं तोड़ा। ये मैंने शुरुआत इसलिए की है, क्यों, क्या बोला था, संसारी प्राणी रास्ता बहुत जल्दी बदल देता है। वो सबक लेना चाहिए कि उस नदी ने जब चलना प्रारंभ किया, बहुत सी कठिनाइयां उसके सामने थी, वो स्वयं अकेली थी और बहुत सी बाधाएं उसको रोक रही थी। कहीं पहाड़ों को, कहीं ऊंचाइयों को उसने पार किया है, और पहाड़ों को भेद कर अपना रास्ता बनाया है। आखिर कितना परिश्रम किया होगा। वो सोचती होगी यार पहाड़ सामने आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, रास्ता बदल लो। देखा कभी नदी को लौटते हुए? कहीं आप गए हो और नदी लौट रही हो? बांध भी लोगों ने बड़े बड़े बनाए, और सुनते हैं कि नर्मदा में कम से कम भी 7-8 बांध बन चुके हैं। ये तो बड़े बड़े बांध हैं, छोटे छोटे की तो पता ही नहीं कितने बन गए होंगे। लेकिन फिर भी उसने अपना रास्ता नहीं बदला। और जब व्यक्ति बांध बनाना चाहता है, वो सबसे पहले नदी का रास्ता बनाता है। भैया पहले बना दो, क्योंकि ये रुकने वाली नहीं है, इसका रास्ता पहले तय कर दो, नहीं तो सारा बांध बह जाएगा। आज शाम आप दिन में उसमें आइटम डालोगे, मटेरियल क्या बोलते हैं उसको, रॉ मटेरियल, और वो रात में बहा के ले जाएगा। उसका रास्ता पहले बना दो। तो साइड से आप क्या बोलते हैं उसको, डाइवर्सन रोड बना देते हैं, और वो उसका रास्ता बना दिया, वो उस रास्ते से चली जाती है, और बीच में आप उसके लिए बांध बना देते हैं। और जब बांध बन जाता है, वो रास्ता रोककर वापस नदी को इस रास्ते पर ले आते हैं। तो क्या हुआ, आप उसके रास्ते को बदल सकते हैं। महाराज जी अभी आपने कहा कि रास्ता तो बदलती नदी, नदी रास्ता नहीं बदलती, आपने उसका रास्ता बदल दिया। पर आप उसकी दिशा बदल के बता दो तो हम जान जाएंगे कि आप जैसा वीर कोई नहीं। दिशा बदली किसी ने, उसकी दिशा वही है, सागर ही उसकी दिशा, उसका लक्ष्य है। उसकी दिशा पर जाने को किसी ने रोक नहीं पाएगा, चाहे कितने भी बांध बना दो, पर उसकी दिशा नहीं बदल सकते। लेकिन हम करते ये हैं कि रास्ता तो बदल देते हैं, लेकिन साथ में दिशा भी बदल देते हैं। और फिर महाराज जी के पास आके कहते हैं, महाराज जी ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी दशा ऐसी क्यों हो गई है? बंदो तुमने दिशा ही बदल दी तो दशा क्यों नहीं बदलेगी? यदि दशा बदलना है तो दिशा मत बदलो। रास्ता यदि थोड़ा सा कठिनाई का लग रहा है, थोड़ा सा उसको परिवर्तित कर दो, लेकिन उसी दिशा में करो जिस दिशा में वह मंजिल हमारी खड़ी है, या जो मंजिल हमारी मिलने वाली है वो उसी दिशा में मिलेगी, कई अन्य दिशा में नहीं मिलेगी। अब आपको बीना बारा जाना है, कौन सी दिशा में? आपके सागर की कौन सी दिशा में? दक्षिण में है, और आप उत्तर में नहीं, दक्षिण में जो थोड़ा सा कठिनाई है, रोड बन रहे हैं और उसमें गिट्टी कंकर निकल गए हैं, टायर क्या है पंचर हो जाएंगे गाड़ी के, और गाड़ी खटारा हो जाएगी, इसलिए चलो उत्तर में चलते, बिना बारा मिल जाएगा। तुम उत्तर में कश्मीर तक भी पहुंच जाओ और उधर की बॉर्डर पार करके पाकिस्तान भी पहुंच जाओ, बिना बारा नहीं मिलेगा, क्योंकि वह जिस दिशा में, उसी दिशा में जाना पड़ेगा। पर हम यही बात समझ नहीं पाते बंधुओं, और अपनी दिशा और अपना रास्ता बहुत जल्दी परिवर्तित कर देते हैं। और सबसे पहले परिवर्तित क्या करते हैं, जब भी व्यक्ति के जीवन में कठिनाई आती है तो सबसे पहले उसका परिवर्तन धर्म के क्षेत्र में होता है। कभी भी पूछो किसी से कि भैया कल आप पूजा करने नहीं आए थे, वैसे रोज पूजा करने आते हैं। अरे क्या बताएं, ग्राहक का फोन आ गया था, उसको बहुत जल्दी थी, सुबह से दुकान खोलनी पड़ी, इसलिए पूजा की छुट्टी। ओम शांति। भगवान कहां भागे जा रहे हैं? तो मंदिर में से जा ही नहीं सकते, उनको तो हमने अच्छे से बिठा दिया और नीचे सीमेंट और चूना अच्छा लगा के फिक्स कर दिया, वो जाएंगे नहीं कहीं।
लेकिन ग्राहक तो भाग जाएगा, वो यहां इस दुकान पर नहीं आया तो कहीं और दुकान पर चला जाएगा, उसको तो सामान जरूरी चाहिए। तो हमने बदला क्या? अपना धर्म बदल दिया, लेकिन हमने संसार को बढ़ाने वाली वस्तु को नहीं बदला, और उसके लिए हम भागे चले जाते। बंधु, यदि आप संकल्प कर लो, जीवन में यदि संकल्प कर लो कि चाहे कंठगत प्राण भी आ जाए, पर मैं अपने जीवन की क्रिया, जो धार्मिक क्रिया है, उसको नहीं बदलूंगा, तो आप देखना ये परिवर्तन, वो ग्राहक जो है एक दो नहीं, पूरी लाइन खड़ी रहेगी आपकी दुकान के सामने। शटर जब भी खुलेगा, माल तो यहीं से लेंगे, कहीं और से नहीं लेंगे। करके तो देखो, हिम्मत नहीं होती महाराज जी। बहुत सारे दुकानें हैं और लुभाने वाले बहुत लोग हैं, कहीं हमारे ग्राहक को पकड़ के ले गए और चले जा, तो चले जान दो, गया क्या आपका? प्राण तो नहीं ले गया वो, है? प्राण तो नहीं ले गया। नहीं महाराज जी, वो चला जाएगा तो आमदनी नहीं होगी, आमदनी नहीं होगी तो पापी पेट का सवाल है। इसके लिए हम क्या करेंगे? बंधुओं, जिस धर्म में आप पैदा हुए हो और जिस धर्म के अनुयायी हो, क्या उसे इतना सस्ता और कमजोर समझते हो? थोड़ा विश्वास करके देखो। जब इस धर्म को अपनाने से व्यक्ति जीवन से और इस संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और करता है, क्या ये छोटी छोटी चीज आपको नहीं मिल सकती क्या? ये सारी की सारी जो संपदा मिल रही है आज, ये चक्रवर्ती की भी संपदा जो मिल रही है आज, वह केवल धर्म का ही परिणाम है। आप ग्रंथ उठाकर देख लो, प्रथमान योग, जब चक्रवर्ती के पूर्व जीवन का हम वर्णन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है और आता है कि उसने उस पूर्व जीवन में महान तप को किया है। सारी संपदा जो उसके पास थी, राज्य वैभव उसके पास था, उसको ठुकरा कर वह जंगलों की शरण में चला गया और वहां उसने आत्मा के वैभव को प्राप्त करके इस प्रकार का पुण्य बंध किया। चक्रवर्ती की संपदा जो है गिराकों के पीछे भागने से नहीं मिलेगी। क्या? यदि उनके पीछे भागोगे तो हाथ में केवल क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बुरा तो नहीं मानोगे? कटोरा मिलेगा, दे बाबा के नाम, क्योंकि आप उसके पीछे भाग रहे हो। जिसके पीछे भाग रहे हो, ऐसा लगता है वो आपसे भी बड़ा भगवान है वो, जिसने सारी संसार की माया को छोड़ दिया, उसके पीछे एक बार तन मन और वचन से, धन को एक तरफ छोड़ दो, भाग के देखो, तुम्हारे पीछे वो संपदा भागती चली आएगी। पक्का है ये। और नहीं आपको समझ में आता है, उस फकीर को तो देख लो, जिसके तन पर एक धागा भी नहीं है, पर सोचिए तुम कपड़े वाले और करोड़ों और अरबों की संपत्ति वाले उसके चरणों में कैसे लौटते हो? कैसे लौटते? जो नेमावर में बैठे हैं, क्या है उनके पास? कुछ नहीं रखा है, फिर भी आप क्या लेने जा रहे हो? कुछ मिलता है? महाराज जी कुछ नहीं, सब कुछ मिलता है। जिसकी आस्था है, जिसका समर्पण है और जिसको विश्वास है, उसको सब कुछ मिलता है और मिलता भी है बंधुओं। इसीलिए ये जड़ संपदा के पीछे अपने आत्म वैभव को कभी भी कम नहीं होने देना, अन्यथा आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। ये संपदा हाथ का मेल, कई लोग कहते ना ये हाथ का मेल है, कहते भले ही है, और जब नहीं मिलती है तो हाथ मलते रह जाते हैं। कई लोग कहते हैं, ऐसा कुछ कथानक भी आता है कि किसी ने कहा कि हाथ की हथेली पर ये बाल क्यों नहीं होते, पीछे होते, हाथ में क्यों नहीं होते? तो किसी ने कहा जो बहुत दान देता है ना, तो दान देने के कारण संघर्ष होता है, तो उससे उसके हाथ में बाल नहीं होते। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर वो पूछता है सामने वाला कि चलो जिसने दान दिया उसकी हथेली में बाल नहीं है, लेकिन जो गरीब है, भिखारी, वो तो दान नहीं देते, फिर उनके, या जो सेठ साहूकार होकर भी जो दान नहीं देते, उनके हथेली में बाल क्यों नहीं है? हाँ, बहुत अच्छा, नेताजी को याद आ गया कि जो नहीं देते हैं, देने की शक्ति भी है, फिर भी नहीं दे रहे हैं, पता नहीं किस मोह में पड़े हैं, वो दूसरों को देखकर हाथ ही मलते रहते हैं, इन्हें काय दे दो, हमारा नाम बदनाम कर है। तुम्हारा नाम कैसे बदनाम हो गया? अरे हम सब एक जैसे थे, अब नाम बदनाम कर दिया।
इसीलिए बंधुओं, ये जीवन इस प्रकार मिला है, कभी भी अपना रास्ता परिवर्तित मत करना। और रास्ता मान लो थोड़ा बदलना भी पड़े, पर दिशा कभी परिवर्तित मत करना। जिस दिन आप दिशा परिवर्तित कर दोगे, आपका महान पुण्य है। जो इस प्रकार आप आचार्य महाराज के युग में पैदा हुए हैं बंधुओं, आपको आचार्य महाराज का सरलता से समागम मिलता है। वहां देखिए, भारत, विश्व की, विदेश की नहीं, मैं भारत की बात बता रहा हूं। भारत में ऐसी भी नगरियां हैं, दिल्ली की राजधानी, वहां से कई लोग जब आते हैं, आकर बहुत आंसू बहाते और रोते कि भगवान क्या करें, बहुत ही पीड़ा होती है। क्या हो गया, कुछ संकट में हो? संकट कुछ नहीं है, सब कुछ है। धन संपदा वैभव है, परिवार का सुख है, संसार का सुख है, लेकिन क्या करें, ऐसे महान समरों के दर्शन वहां दुर्लभ हो जाते हैं। जब मंदिर जाते हैं, भगवान की प्रतिमा देखते हैं, उससे प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मन बहुत विचलित हो जाता है कि किसी संत का समागम मिल जाए, लेकिन इतनी बड़ी सिटियों में कोई आता ही नहीं है, और आते भी हैं लेकिन उनसे हमारी संतुष्टि नहीं हो पाती है। तो भगवान क्या करें? तो देखो, वो भारत में होकर भी, जहां भारत में धर्म बिल्कुल सरलता से किया जा सकता है, वहां के हिस्सों में भी जहां जा नहीं पाते, उनकी आंखों में आंसू आते हैं, और जहां सहजता से मिलते हैं उसका कोई मूल्य नहीं होता है। इसीलिए कहा है, यह दुर्लभ है और दुर्लभ वस्तु का मूल्य होता है, लेकिन आपको सहजता से मिल रहा है, इसलिए इसका मूल्यांकन नहीं हो रहा है। बंधु, यदि ऐसा ही होगा और ऐसा भी व्यक्ति को जो सरलता से मिल रहा है और उसका जिसने मूल्यांकन नहीं किया, तो बंधु आप ऐसे पाप का बंध करोगे और ऐसी गति में जाओगे कि वहां पर आप आंसू भी बहाओगे, उस आंसू को देखने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। यहां तो फिर भी आंसू को देखने वाले मिल जाते हैं। ऐसी ही गति का बंद करोगे, पक्का है। कौन सी ऐसी गति है बताओ? 4 गतियां होती ना, 4 गति है। पता है 4 गति कौन सी होती? नहीं तो ऐसा नहीं महाराज जी को फिर से पाठशाला पढ़ानी पड़े, हैं? नाम याद है ना? तो ऐसी बताओ कौन सी गति है जहां इस प्रकार का समागम नहीं मिल सकता है? चलो प्रश्न मंच ही करते हैं, बताओ। नरक गति, बहुत अच्छा। और तिर्यंच गति कैसे मिलता बताओ? हाँ बिल्कुल, वो भले ही आपको बताती नहीं है, वो गैया, वो सर्प, वो मेंढक, लेकिन उनकी दृष्टि में भी बहुत चित्र आ जाता है कि मैं सबको देख रही हूं। वो गाय या वो भी जानवर सोचता है सबके तन पर कोई ना कोई लिबास है, इसके तन पर लिबास नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके मन पर कोई लिबास नहीं है। जिसके मन का लिबास हट जाए, उसके तन पर लिबास की कोई जरूरत नहीं होती है। बंधु, आप कपड़े क्यों पहन रहे हो? पैदा कैसे हुए थे? कोई भी, मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो तिर्यंच भी क्यों ना हो, हालांकि तिर्यंच तो पैदा होने के बाद भी कपड़े नहीं पहनते, लेकिन जो भी व्यक्ति पैदा होता है किसी भी गति में, उसका जन्म तो यथाजात जैसे निर्गंत मुनिराज होते हैं। फिर ये आता क्यों है? क्योंकि हमारा धीरे धीरे, वो कोई भजन भी है ना, भजन ही नहीं, गाना ही है, बच्चे मन के नहीं, कोई नहीं सुना? सुना है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और सब जग के प्यारे होते हैं, और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है क्या होता है? मन पे मेल चढ़े, ऐसे ही कुछ है पंक्तियां कि जैसे जैसे वो बच्चा जब अपनी आयु के क्रम को बढ़ाता हुआ बड़ा होता है, सबको लगता है बड़ा हो रहा हूं, और उसको भी लगता है मैं बड़ा हो रहा हूं, पर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे मन पर राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या इत्यादि विकारों का मेल चढ़ता चला जाता है, और वो अपने आप को बड़ा समझता जाता है। समझ लो, बड़े नहीं बने हो आप, और निम्न स्तर पर जा रहे हो, क्योंकि मन का मेल आपको निम्न स्तर पर ले जाता है। वो बालक जब बालक रूप में रहता है, उसका मन बिल्कुल कोमल और बिल्कुल निश्चल होता है, लेकिन जैसे बड़ा होता है उसका मन कठोर होता जाता है, उसकी संबंध जो है बढ़ते चले जाते हैं। उस वक्त बालक, जब आप बालक को लोग, वो जब पहचान जाता है कि ये व्यक्ति मुझे रोज गोद में उठाता है, सहज ही उसके पास चला जाता है। कौन मम्मी कौन पापा, उसको ये ख्याल नहीं रहता, क्योंकि उसको प्यार करने वाला चाहिए। लेकिन जैसे ही बड़े होते चले जाते हैं, हमारे वर्ग, हमारी ग्रुप बढ़ते चले जाते हैं, और धीरे धीरे अब व्यक्ति इतना बड़ा हो जाता है कि घर में भी क्या दीवारें खड़ी हो जाती है,
संबंधों में दीवारें, जहां खून का संबंध है वहां भी दीवारें, क्योंकि हम बहुत बड़े हो गए। मतलब बड़े होने की भैया आपकी तो यही पैमाना है। क्या पैमाना? जिसके घर में ज्यादा दीवारें हैं, दीवारें मतलब पार्टीशन है, टुकड़े हैं, वो सबसे बड़ा है ना। ऐसे ही है ना? क्यों? क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना ही तो मेल चढ़ना चाहिए। बच्चे के मन में कोई मेल नहीं है, इसलिए वो बच्चा माना जाता है। और जिसके मन में ज्यादा मेल वो ज्यादा बड़ा, इसलिए जिसके घर में ज्यादा टुकड़े वो सबसे बड़ा माना जाता है। बंधु वो सबसे छोटा और सबसे खोटा है, क्योंकि उसका मन ही खोटा है। वो कहावत आती ना, मन क्या मन चंगा। सब कहावतें लिखी हैं, बनी हैं, और आपको उपदेश देती है। लेने वाला चाहिए तो उस नदी ने कभी दिशा परिवर्तित नहीं की है, और करी भी है, रास्ता परिवर्तित नहीं किया, और किया भी है, कभी दिशा नहीं बदली है। और हम दिशा क्यों बदलते हैं? जब भी हमें दिशा परिवर्तन का भाव आए तो उस नदी का उदाहरण ले लेना, और यदि नदी याद नहीं आए तो आचार्य महाराज का उदाहरण ले लेना। बहुत अच्छा संस्मरण याद आ रहा है, वो संस्मरण आपको अच्छा लगता है, और आचार्य महाराज के संस्मरण सुनने से ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ही भूल जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान है, और भगवान की बात सुनना किसको पसंद नहीं। अमरकंटक की बात है, सन 2002 गर्मी वहां पर बिताई। चातुर्मास का ऐसा कोई भाव नहीं था, और नीचे ही एक पेंड्रा ग्राम है, वो पहाड़ी पर वो अमरकंटक है, और थोड़ा नीचे उतरो तो पेंड्रा रोड एक ग्राम है, जहां ट्रेनें आती जाती है, वो ट्रेनों का आगमन का स्थान है। और वहां पर राजस्थान से वहां पर सूखा पड़ गया था, और लोगों ने तो अपने खाने की व्यवस्था बना ली, लेकिन जो मूक प्राणी है बेचारे, उनकी व्यवस्था कौन बनाए? तो उस वक्त सन 2000 में वहां से हजारों गायों को लेकर एक ट्रेन आई थी, और आचार्य महाराज जी को वहां से विहार करना ही था, और ये संयोग बन गया। और उसका कार्यक्रम शायद सागर गौशाला में भी बहुत सी गायें वहां से आई होगी, इसलिए वो मुस्कुरा रहे, उनको समझ में आ गया बात कहां की चल रही है। वो तो काम हो गया, लेकिन एक तीव्र पाप कर्म का उदय। और सोचिए, जो इतनी महान तपस्या में संलग्न है, उन्हें भी कर्म छोड़ता नहीं, तो हम तुम कौन से खेत की मूली है। लेकिन कर्म कितना भी बड़ा बलवान क्यों ना हो, लेकिन जो संकल्प का धनी है वो कर्म को तोड़ सकता है, पर अपने धर्म को कभी तोड़ता नहीं है। ये उदाहरण आप देखिए कि कैसा होता है कि अचानक वहां तीव्र कर्म के उदय से ऐसी व्याधि जो आज तक हमने और संघ में और आचार्य महाराज ने भी नहीं देखी थी, और उसको क्या बोलते हैं? हर्पीस। हर्पीस सबका पीस है वो, मतलब सबकी दुविधाएं या कष्ट शायद उस वक्त आचार्य महाराज जी के ही जीवन में आ गया। इतनी वेदना, वह पांव में ही उभरा था, और छोटे छोटे दाने के रूप में फुंसियां जैसी हुई थी, और इतनी तीव्र वेदना थी। जब आचार्य से पूछा जाता था, आचार्य हंस के टाल देते थे। लेकिन एक बार जब बहुत लोगों ने, महाराजों ने निवेदन किया, महाराज जी बताइए तो सही कैसी वेदना हो रही है, हमको भी सुनकर अनुभव हो, क्योंकि हमारे जीवन में भी आ सकता है। तो आचार्य महाराज बताते, हम लोग सब बैठे थे, तो बताया उनने कि वेदना ऐसी हो रही है कि किसी ने इस पांव को 100 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी ज्यादा अग्नि से जला दिया। क्या जला दिया? और इतनी तीव्र जलन हो रही है, केवल जलन नहीं, और सोचिए उसके बाद कि जलन होने के बाद किसी ने इसमें मिर्ची का पाउडर बुरक दिया, करेला और नीम चढ़ गया, मतलब बढ़ती जा रही है। फिर उसके बाद और उन्होंने बताया कि इसके बाद वेदना रुक नहीं रही है, फिर ऐसा लगता कोई तीखी सुइयों से अंदर चुभो रहा है। ऐसी उन छोटी छोटी फुंसियों में इस प्रकार की वेदना हो रही है। और जो वो बता रहे थे, हंसते हंसते बता रहे थे। सोचिए, और आप होते तो क्या है? वो पूरा भाग्योदय का हॉस्पिटल में चिल्लाते हुए आवाज आती, वो भैया डॉक्टर आके थे, भैया इस मरीज को रिफर कर दो, क्योंकि सारे नहीं तो मरीज जो आए वो दूसरे रोग के आए और सारे कान के मरीज बन जाएंगे। मतलब इतना जोर से चिल्ला, सबके कान फट जाएंगे और कान के डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार की वेदना हो रही थी, लेकिन कोई भी उनके चेहरे पर पता ही नहीं चल रहा था कि वेदना हो रही है।
अंदर ही अंदर उस वेदना को सहन किए जा रहे थे। और हम सबको और पूरे श्रावक समाज को, कई लोग वहां आए और सबको मुस्कुराहट बांटे जा रहे थे। कई लोगों को लग रहा था बहुत छोटा रोग होगा, इसलिए आचार्य महाराज मुस्कुरा रहे हैं, ज्यादा वेदना नहीं। लेकिन जब सुना आंखों में आंसू आ गए, इतनी महान वेदना को ये इतना बड़ा संत इतनी सी छोटी काया में समा कर बैठा है, इसका व्यक्तित्व कितना बड़ा है। बंधु, उसकी काया छोटी है लेकिन मन इतना बड़ा है कि सारी संसार की दुख दीदाओं को अपने अंदर समाकर उसका समाधान करना जानता है। वो ऐसा संत है। तो इतना बड़ा उनके पास वेदना थी। और सोचिए कि ऐसे छोटे से ग्राम में थे। अब आचार्य महाराज फिर बोलते हैं क्या करें, और चातुर्मास का समय बिल्कुल निकट, 4-5 दिन बचे हुए थे और ऐसी दुविधा उत्पन्न हो गई और एक पैर रखना मुश्किल भी, मतलब आचार्य महाराज चल नहीं पाते थे और भगवान की मूर्ति वहीं पर लाते थे और उनका दर्शन करते थे और आहार के लिए निकलते थे। सामने ही एक घर था, उसी में चौका लगा था और वहीं आहार होते थे, श्रावक बदलते जाते थे। मतलब चलना इतना मुश्किल हो गया था। सबने कहा, वहां की समाज बहुत छोटी थी, लेकिन पेंड्रा रोड से हम आगे के ग्राम पेंड्रा चले गए थे। वहां समाज कुछ थी, 10, 15, 20 घर होंगे। सबने संकल्प लिया, आचार्य महाराज जी हम पूरी व्यवस्था करेंगे, चाहे कितनी भी यहाँ श्रावक लोग आ जाएं, क्योंकि चातुर्मास में बहुत लोग आएंगे, क्या करोगे आप? पूरी व्यवस्था करेंगे भगवान, आप तो बस आशीर्वाद दीजिए और आपके आने से तो व्यवस्था अपने आप देवलोक बना देते हैं, हमें तो करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पर आचार्य महाराज सोच रहे थे कि क्या किया जाए, बहुत दुविधा है। लेकिन संकल्प का धनी केवल दिखता है कि सोच रहा है, वो सोचता नहीं, वो तो बना लेता अपना मन और बस समय आने पर उसको चरितार्थ कर देता है। और बस 2 या 3 दिन बचे हुए थे। एक दिन दोपहर को आचार्य महाराज ने संघ को बुलाया और कुछ साधुओं को कहा कि पास का रास्ता है, इससे आप लोग पहुंचो। और वो रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था लेकिन पास था। आचार्य महाराज ने कहा मैं तो इस रास्ते पे चल नहीं पाऊंगा, इसलिए आधे संघ को उन्होंने कहा इधर से निकलो। और हम कुछ महाराज लोग, कम से कम 10 महाराज लोग आचार्य महाराज के साथ इधर से गए। और रास्ता बहुत कठिन था, कम से कम 30 किलोमीटर था, जो एक पग रखना जिसके लिए मुश्किल था। बंधुओं सोचिए, संकल्प का धनी, उसने रास्ता और दिशा नहीं बदली और 30 किलोमीटर 2 दिन में पार कर गए। एक पग रखना मुश्किल और वेदना उस वक्त भी उतनी ही थी, लेकिन देखते ही बनता था, आंखों में आंसू आते थे जब वो चलते थे। एकदम धीरे धीरे पांव रख के चलते थे। चालू करते थे 1 बजे से चलना और लगातार शाम को जब तक अंधेरा नहीं होता था वो चलते ही जाते थे। बैठने का नाम नहीं। कई बार उनसे निवेदन भी करते थे, भगवान आप थक गए होंगे, बैठ जाइए। अब बैठने का काम नहीं है, यदि बैठ गया तो मेरा संकल्प टूट जाएगा और फिर बैठा ही रह जाऊंगा। अब तो चलना है और चलना ही है। और जाकर अमरकंटक में बैठ गए और जैसे ही बैठे और मुस्कुरा के कहते हैं, सब लोग पूछे भगवान आपने कैसे चल लिया, तो क्या बोलते हैं? सोचिए उनने पंक्ति क्या बोली, यही पंक्ति बोली। आप लोग कह रहे हैं कि हम चल के आ गए, आपको क्या चलते दिखा? आपको क्या चलते दिखता है जब व्यक्ति चलता है? पांव चलते ना। क्या बोलते हैं? ये पहाड़, क्योंकि पहाड़ी पर चढ़े हैं, ये पहाड़ इन पांवों ने नहीं चला, इरादों ने इस पहाड़ को पार किया है। बार बार वो बोलते, मेरे बार बार पांव धोखा देते थे, लड़खड़ा रहे थे, बार बार मांग कर रहे थे बैठ जा बैठ जा बैठ जा, पर इरादा उसको कहता था मैं नहीं बैठूंगा नहीं बैठूंगा नहीं बैठूंगा। यदि बैठ गया तो तुम्हारी जीत होगी, तुम्हें जीतने नहीं देना है। हम हराने नहीं आए पर तुमको जीतने नहीं देंगे। हम जीते अथवा नहीं जीते पर तुम नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि तुम हमारी विकृति हो, तुम हमारा रास्ता और दिशा बदलने वाले हो, इसलिए तुमको जीतने नहीं देंगे। यह संस्मरण इसलिए सुनाया केवल ताली बजाने के लिए नहीं, बजा तो दी ताली, पर क्यों सुनाया? इसलिए सुनाया, धीरे धीरे भीड़ बढ़ भी गई है, लेकिन शुरुआत में बहुत कम लोग थे। इसलिए सुनाया कि बंधुओं, कभी अपनी किसी भी संकट में आ जाए, प्राण भी अपने कंठगत हो जाएं और प्राण निकलने वाले भी हो, लेकिन कभी अपनी रास्ते को परिवर्तित नहीं करना, और करना भी पड़े कभी दिशा परिवर्तित नहीं करना। जिस दिशा, तो कई लोग आके फिर कह भी सकते हैं भैया यहां व्यक्ति जो है बाल की खाल निकालने वाले बहुत होते हैं,
प्रश्न बहुत उठते हैं कि महाराज जी ने कहा दिशा मत परिवर्तित करना, रास्ता मत परिवर्तित करना, और जो पाप करने वाले हो वो भी कहा महाराज जी ने कहा दिशा मत परिवर्तित करना, हमारा मार्ग पाप का है, अब तो धड़ बेधड़क चलते चले जाओ। पाप के मार्ग को परिवर्तित करने की बात ही नहीं, पाप के मार्ग पे चलना ही नहीं चाहिए, वो तो मार्ग ही नहीं है, तो उसकी बात क्या करें। मार्ग तो मोक्ष मार्ग होता है, संसार का कोई मार्ग नहीं होता, उसमें कई कुलियां होती हैं। मार्ग तो एक होता है जिसको हम मोक्ष मार्ग कहते हैं, और वो एक ही है, उसमें कोई कुलियां कोई गलियां नहीं है कोई है? सागर में बहुत सी कुलियां हैं, बहुत सी गलियां हैं। जब हम लोग 98 में चातुर्मास किया था तो यहां से ही सागर ये भाग्योदय से कई महाराज जी आहार करने शहर की ओर जाते थे, तो सीधा रास्ता है लेकिन कुलियों में घुस जाते थे। उस श्रावक जो चलते थे, महाराज जी कहां जा रहे हैं, तुमने सागर नहीं देखा, कुलिया तो हमने देख ली है। वो कुलियों से घुसट घुसट के कहां वर्णी कॉलोनी और वहां से कहां कटरा और कहां बड़े बाजार निकल जाते थे। ये संसार की कुलियां है जो आपको भटकाती है। मोक्ष मार्ग में कोई गलियां कुलियां नहीं है, सीधा रास्ता है, और भले ही पतला रास्ता हो लेकिन है सीधा। आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा हाइको लिखा है, समय पे याद आ गया, उसका भाव बता दे रहा हूं, हाइको याद नहीं आया, कि मोक्ष मार्ग जटिल तो है, क्या मोक्ष मार्ग जटिल तो है पर कुटिल नहीं है। आई समझ में? कुटिल अर्थात टेढ़ा मेढ़ा, घुमावदार, चक्करदार, ये ऐसा मोक्ष मार्ग नहीं है, पर जटिल इसलिए है क्योंकि उसमें कठिनाइयां तो अवश्य है। कोई ऐसा मार्ग नहीं है कि बिल्कुल आरामदेह हो और बिल्कुल आप पेट का पानी भी नहीं हिल रहा हो और आप चले जा रहे हो। कई लोग जब गाड़ी से सफर करके आते हैं, कैसी रोड है, अरे महाराज जी टनाटन, पेट का पानी भी नहीं हिला, इसका अर्थ बहुत अच्छी रोड है, पर ऐसा मोक्ष मार्ग नहीं है। यहां पर बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी कष्ट हैं, बहुत सारे परिसर हैं, पर परिसर बहुत सारे भी होकर 22 ही हैं, ज्यादा नहीं है, गिनती के हैं, पर संसार के परिसर गिने आपने कितने हैं? पग पग पर परिसर होता है, इसलिए यहां पर इतने ही हैं, पर है जरूर। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं जटिल तो है पर उस जटिलता को हम समाप्त कर सकते हैं, पर कुटिल रास्ते पर आप चलोगे तो जटिलता तो बढ़ती चली जाएगी, और संसार का रास्ता कुटिल है, वो सीधा नहीं है, कितने घुमावदार हैं, और उस रास्ते पर चलते चलते भी आप इतने घुमावदार बन गए हैं कि आपको समझना भी मुश्किल हो गया है। रास्ते को समझना तो मुश्किल है, पर उस रास्ते पर चलकर आप भी है तो आप सीधे, आपका स्वभाव सीधा है, सरल है, पर उस संसार में चलते चलते आप इतने कुटिल हो गए कि आपको समझना भी मुश्किल हो गया है। पर जो सीधा होता है वो वस्तुतः कुटिल को भी समझ लेता है, क्योंकि सीधे व्यक्ति को चलाना अर्थात मूर्ख बनाना बहुत कठिन है। आप कुटिल को कुटिल बना सकते हो, मूर्ख बना सकते हो, पर जो सीधा सरल है उसको मूर्ख बनाना या उसके सामने आप अपनी चतुराई बताना कठिन है। वो बहुत चतुर है, वो समझ जाता है। इसीलिए अपना रास्ता कभी मत बदलना। नदी से और संतों से इस प्रकार की प्रेरणा लेना कि संत नदी के समान होते हैं जो कभी रास्ता नहीं बदलते हैं। भले ही थोड़ा धीमा चलते दिखेंगे आपको, नदी भी जब ऊपर से, जब बहुत गहरी नदी होती है आपको लगता है नदी ठहरी सी दिख रही है, दिखती है ना। जब नदी में थोड़ा उथलापन हो और उसमें थोड़े पत्थर कंकर हो तो ऐसा लगता बहती है, उसकी आवाज भी आती है, कल कल की ध्वनि आती है, तो लगता है नदी बह रही है। लेकिन जहां बहुत गहरा उसका तल होता है तब आप उस नदी को देखो एकाग्रता से, आपको लगेगा ये तो नदी चली नहीं रही है, स्थिरता दिख रही है उसमें। और जब पानी बिल्कुल साफ हो तो लगता है वो नदी स्थिर है। आपको चलते हुए कोई दिखेगा नहीं, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि स्थिर है, पर उसने कभी चाल रोकी नहीं, भले ही धीमी हो जाए लेकिन लगातार वो चलती रहती है। इसी प्रकार संत होते हैं और वह इस प्रकार की प्रेरणा लेते हैं कि हमें हमेशा चलना है, चलते ही रहना है, क्योंकि जितना चलेंगे उतनी मंजिल हमारे करीब आएगी। वो मंजिल नहीं आ रही, हम स्वयं करीब जा रहे हैं। यदि हम रुक गए तो मंजिल को आना तो यहाँ कठिन है, वो आएगी भी नहीं, हमको ही जाना पड़ेगा। इसलिए कभी दिशा परिवर्तित मत करो,
कभी अपनी दशा बदलनी हो तो दिशा परिवर्तित मत करो, आपकी दशा परिवर्तित हो जाएगी। आज संसारी है, कल आप मुक्ति के मार्ग पर चलकर स्वयं मुक्ति के अनुयायी बनकर सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसी दिशा में कदम बढ़ाओगे तो। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महामुनि महाराज की जय।